नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अब मैंने इस फिजिक्स की सीरीज़ की यहाँ पे बहुत सारे सीरीज़ बना रखे हैं। 5 सीरीज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये शायद छठी सीरीज़ है जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में भी हम 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने पुराने वीडियोस को भी लगा लिया होगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा देर का जाया ना करते हुए आपके साथ इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि मेसॉन्स आर फाउंड इन व्हाट? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज या लेजर बीम? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्मिक रेज। Mesons are found in cosmic rays. Next question. Which of these parts of the ear responds to sound waves like a microphone, diaphragm, pinna, lobe, fluid in the inner ear, eardrum? So the correct answer for this question is option D, eardrum. दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। Which of these part of the ear responds to the sound waves like microphones, diaphragm? तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, eardrum. Which of the following is generally used to reduce reverberation in auditorium as sound absorbents? Compressed fiber board, rough plaster, draperies, या all of these? So the correct answer is option D. ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि एक साउंड रिफ्लेक्टर जैसे कोई ऑडिटोरियम में आप होंगे तो अपनी ज़्यादातर वॉल्स में देखा होगा दोस्तों, जैसे प्लाईवुड टाइप के बोर्ड्स चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रफ प्लास्टर्स को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये है कंप्रेस, यहाँ पे कोई एक फाइबर बोर्ड्स को लगा दिया जाता है। दोस्तों ऐसा किस लिए? तो दोस्तों ये एक तरह से इसलिए ऑल ऑफ दीज हुआ क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ये तीनों चीज़ें दोस्तों एक साउंड एब्जॉर्बेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ? 2, 3, 5 और 7? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 7. Sunlight consists of 7 colors. Okay, next question. Velocity of a particle located at the center of a pipeline will be what? Maximum, minimum, zero, or none of these? So the correct answer for this question is option A. It's maximum. Velocity of a particle located at the center of the pipeline will be maximum. The incident angle for a beam going through a center of a curvature of a concave mirror will be what? 0 degree, 60 degree, 90 degree or 180 degree? The correct answer is option A. It's 0 degree. Okay, next question. At what point does the Fahrenheit temperature double? Fahrenheit temperature double कब हो जाता है, किस पॉइंट पे? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इट्स 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A convex lens has a focal length of 20 centimeter. Its power in diopter is what? Option number B. It's 5. ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पावर क्या होगा डायोप्टर में, ये आपका हो जाएगा 5. Light enters eye through a transparent membrane known as what? Cornea, pupil, retina, या none of these? So the correct answer is option A, cornea. Cornea is the correct answer. Light enters eye through a transparent membrane known as cornea. Next question. If the force of 3 Newton is applied to a 50 kg object, then what will be the velocity of the object after 4 seconds? So correct answer for this question is option A. It's 0.24 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों उनके मैं आंसर्स आपको सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहा और इस चीज़ के बारे में बताता रहा तो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिस्कस होने से रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा सके। क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे दोस्तों ये एग्जाम्स में आपके लिए उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो आप भी चीज़ों को समझिए। और दोस्तों ये क्योंकि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. In which of the following medium sound will travel with greater speed at 0 degree centigrade? The correct answer for this question is option C, aluminium. Aluminium is the correct answer. Okay, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा. Which following medium will travel with greater speed at 0 degree centigrade? Aluminium. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेव्स आर यूज्ड इन echocardiography, ultrasonic, infrasonic, between 20 to 2000 hertz, या none of these. So the correct answer is A. Ultrasonic waves are used in echocardiography. Okay, ultrasonic waves आपका correct answer है. Length of a person is 6 feet. The minimum height of the vertical mirror to see the full image in the mirror is what? 2 feet, 3 feet, 4 feet, या none of these. So correct answer is option B. It's 3 feet. ठीक है, 3 feet is the correct answer. Due to the dash, we see the sun a few minutes before the actual sunrise. Scattering of light, diffraction of light, refraction of light, या both A and C. So the correct answer is option C. Refraction of light. Refraction of light. ठीक है. Due to the refraction of light, we see the sun a few minutes before the actual sunrise. Okay. Next question. The pendulum clocks can be run at a high speed in what? Summer, winter, spring, or rainy season. So the correct answer for this question is option number B. Winter. Pendulum clock can be run at the high speed in winter only. ठीक. Next question. How much work is done to carry a 2 coulomb charge between the 2 points which has a potential difference of 5 volt, 0.4 joule, 2.5 joule, 10 joule, or 20 joule? So the correct answer for this question is it's 10 joule. ठीक. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों. ये इस टाइप के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पूछ लेता है हाउ मच वर्क इज डन टू कैरी 2 कूलम चार्ज. 2 कूलम चार्ज का वर्क करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 5 वोल्ट दे रखा है, तो कितना लगेगा. तो वर्क निकालना है दोस्तों यहाँ पे. तो आपका बेसिक सा है फॉर्मूला, यहाँ बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे आपका ये 10 जूल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग, ग्रीन, ब्राउन, रेड और येलो. इसमें से दोस्तों ऑड कलर क्या होगा आप हमको बताइए इसमें. तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन. ग्रीन, रेड और येलो एक जैसे हैं, ऑड कलर आपका यहाँ पे ब्राउन है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. केपलर्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ व्हाट. दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है. केपलर्स को फर्स्ट लॉ को किस लॉ के नाम से जाना जाता है? एलिप्स, हार्मोनीज, मोशन या इक्विलिब्रियम. ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए छोड़ता हूँ क्योंकि दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये सभी को आता ही होगा. तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में बताइए कि केपलर्स फर्स्ट लॉ जो की है नोन एज द लॉ ऑफ क्या है. ठीक. एलिप्स, हार्मोनीज, मोशन या इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं आंसर आपको जो 143 का है वो मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, वरना आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट. मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दिया करूंगा कि आप लोगों ने सही बताया है कि गलत बताया है. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 144. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो अ मूविंग कार, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, डैम वाटर और नॉन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डैम वाटर. डैम वाटर इज द करेक्ट आंसर. Waves, dash waves are also known as heat waves, X-rays, gamma rays, light waves या infrared waves. So the correct answer for this question is infrared waves. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक मतलब कि infrared waves जो होती है उसको हम लोग heat waves भी कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. इसको ही infrared waves को ही heat waves कहा जाता है. आपने heat waves के बारे में तो सुना ही होगा कि जैसे कि कभी बार बोलते हैं दोस्तों हीट वेव आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप से. ठीक. तो उसको इंफ्रारेड वेव्स भी कहा जाता है. ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स पी जूल आउटलाइन द बेसिस ऑफ द डैश, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ वाइब्रेटिंग रिसेप्टिकल या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. ठीक. English physicist James P. Joule outlined the basis of principle of conversation. Next question. 147. A source produces 10 crescent and 10 through the 1.1 second. What is the frequency of the wave produced? 100 Hz, 108 Hz, 118 Hz, 140 Hz. So the correct answer for this question is option A. It's 100 Hz. Question number 148. Wave per second is equivalent to what? Coulomb, volt, ohm or ampere. So the correct answer for this question is it's option B, volt. ठीक. Weber per second is the equivalent to volt. Okay. Next question. 30 degree centigrade is equal to what? Kelvin approximately. 30 degree centigrade is equal to दोस्तों
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी -240 डिग्री 243, ठीक, -243। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 50। MHO is the unit of dash substance, conductance, conductivity or none of these. So the correct answer for this question is option number A, it's conductance। दोस्तों 5 क्वेश्चन और रह रहे हैं, मैं उसको भी आपको इसमें कराई देता हूँ। Difference between the temperature between two bodies is 30 degree centigrade. What is the difference between Fahrenheit? So the correct answer is option A, is 54. Next question, which Greek letter denotes wavelength? कौन सा ग्रीक लेटर जो है वेवलेंथ को डिनोट करता है? एपिल्सन, एप्सिलॉन, मू, ओमेगा या लैम्डा? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग दोस्तों आपको पता ही होगा लैम्डा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज what? 1.03, 1.003, 1.0003 or none of these? The correct answer for this question is option C. It's 1.003. ठीक, option C is the correct answer. What is the standard room temperature on the Kelvin's scale? Standard room temperature Kelvin scale पे क्या होता है दोस्तों? So correct answer is option D, 298 Kelvin. Okay, याद रखिएगा 298 Kelvin. Last question of the series. दोस्तों ये 155 क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब मैं आपके साथ और भी फिजिक्स के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ आइसोटोप्स इन यूरेनियम। यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप्स यूज होते हैं? फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या फ्यूल इन एरोप्लेन्स। तो यूज आइसोटोप्स, यूरेनियम के आइसोटोप्स में जो यूज़ होता है वो दोस्तों ये हो जाएगा आपका फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।